हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए 160 का नया वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में। जहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं अध्याय 5 और अध्याय 10 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम यानी कल वाले पेपर में छपने वाले टॉपिक होने वाले हैं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो यहाँ पर सीरीज होने वाला है वो आप सभी लोग को वीडियो के यहाँ पर एंड में मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा और अपने इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा और एक बार हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए 160 का नया वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट अध्याय। जहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 10 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में। और इसी वीडियो के एंड में आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को प्रोवाइड करने वाले हैं, जहां पर बच्चों आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यानी कल वाले पेपर में 45 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो 45 नंबर पाने के लिए आप सभी लोग को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इसी के साथ यहां पर बच्चों हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भैया जो भी यहां पर आपका पेपर होने वाला है उस पेपर का नाम लिखा गया केमिस्ट्री चैप्टर 5-10। इसके अंदर में हम चैप्टर 5 और 10 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से आपका लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस क्वेश्चन, दोनों के बारे में आप सभी लोग को बताने वाले हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल बच्चों यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चों अगर हम नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि जो भी नेमिंग रिएक्शन के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे वो सभी नेमिंग रिएक्शन आप सभी लोग के 2009 से लेकर के 2022 तक लगातार पूछे गए सभी नेमिंग रिएक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 5 के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है, जहां पर आप सभी लोग को सबसे पहले अध्ययन करना है उप सह संयोजन के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग को उप सह संयोजन के बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ पर आपका टॉपिक लिखा जाता है उप सह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर भैया आप सभी लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, रट लेना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि वर्नर का सिद्धांत क्या था उप सह संयोजन के संबंध में। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट करके पूछा गया है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है लिगेंड के बारे में आपको पढ़ के जाना है। लिगेंड जो आपका टॉपिक होने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर में एमसीक्यू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही बच्चों ये टॉपिक आपका 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया टॉपिक है। तो दोनों के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि वर्नर का सिद्धांत क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है होमोलेप्टिक तथा यहाँ से बच्चों लिखा गया है हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो यहाँ पर आप सभी लोग को होमोलेप्टिक और यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। दोनों के अंतर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बच्चों 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भीतर पूछा गया है। तो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस अध्याय के अंदर में IUPAC यहाँ पर जो नामकरण होता है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5वें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 5वां टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है त्रिविम समावक्ता। तो यहाँ पर आपको समावक्ता के बारे में पढ़ लेना है कि
त्रिविम समवेकता क्या होती है। इसके अंदर में आप सभी लोग को यहाँ पर पढ़ना है ज्यामितीय के बारे में और ध्रुवण के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर में काफी ज्यादा पूछा गया टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्रुवण के बारे में पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ज्यामितीय के बारे में पढ़ के जाना है। ये दोनों टॉपिक आप सभी लोग को इसी टॉपिक त्रिविम के अंदर में मिलने वाले टॉपिक हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल टॉपिक के बारे में, जहां पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है बीबीटी के बारे में। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है बीबीटी और सीएफटी। बीबीटी और सीएफटी से आप सभी लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 5 नंबर के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और यहाँ पर जो आपका होता है सीएफटी, दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। और ये टॉपिक आप सभी लोग को यहाँ पर मिलने वाला है उपसह संयोजन में आबंध। तो यहाँ पर आपको उपसह संयोजन में आबंध के अंदर में इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है बीबीटी के बारे में और सीएफटी के बारे में। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है जैव अणु। तो यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में आपको बताने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो एक बार आप सभी लोग यहाँ पर अध्याय नंबर 5 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 10 के सभी इंपॉर्टेंट वायरल और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट अध्याय बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं जैव अणु के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम जैव अणु के बारे में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार यहाँ पर पूछा गया है। पहला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद आप सभी लोग को इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के अंदर में आप सभी लोग को पढ़ना है मोनोसैकेराइड के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में और यहाँ पर आगे आपको पढ़ना है फ्रक्टोज के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों इसको आप सही तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका लिखा गया है फ्रक्टोज और यहाँ पर इन दोनों टॉपिक के अंदर में ग्लूकोज के अंदर में और फ्रक्टोज के अंदर में इसकी विधि के बारे में और संरचना के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना। यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। तो 3 नंबर के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से विधि के बारे में, संरचना के बारे में, ग्लूकोज के बारे में और मोनोसैकेराइड और फ्रक्टोज के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं बच्चों यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर में करके लिखा गया है, जहां पर आपको सबसे पहले अध्ययन करना है सुक्रोज के बारे में। इसके बाद आप अध्ययन करेंगे माल्टोज के बारे में और इसके बाद आप अध्ययन करेंगे लैक्टोज के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को सुक्रोज के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी संरचना के बारे में पढ़ के जाना है और साथ ही बच्चों आपको माल्टोज के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर आपको लैक्टोज के बारे में पढ़ना है। तीनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों। यहाँ पर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक पूछे गए हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए आप सभी लोग को डाइसैकेराइड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तीसरा टॉपिक यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले पढ़ना है स्टार्च के बारे में, स्टार्च की परिभाषा के बारे में और स्टार्च के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है एमाइलोज के बारे में और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको अध्ययन करना है एमाइलोपेक्टिन के बारे में। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 1 नंबर के लिए दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ये दोनों टॉपिक आप सभी लोग को स्टार्च के अंदर में मिलने वाला है। इसके बाद आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है सेलुलोज के बारे में, जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोग को अध्याय नंबर 10 के अंदर में जैव अणु के अंदर में इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ लेना है, प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ लेना है और इसी के अंदर बच्चों यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आपको ज्यूटर आयन के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 5वें टॉपिक के बारे में। तो 5वां टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है एंजाइम। एंजाइम के बारे में पढ़ के जाना है, विटामिन के बारे में आपको पढ़ लेना है और लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों यहाँ पर
3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ के जाना है और इसके बाद आपको आरएनए के बारे में पढ़ के जाना है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसका नाम बच्चों यहाँ पर होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर में आप सभी लोग को न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ के जाना है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर डीएनए आरएनए का बिल्कुल आपको यहाँ पर रट्टा लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 10 के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। तो एक बार बच्चों आप सभी लोग इन पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम होते हैं साइड में, सभी का आप स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले चुके होंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को सामने डिस्प्ले हो रहा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना है और इन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपको तैयार करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में 45 नंबर केमिस्ट्री के अंदर आप सभी लोग का बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। मुक्त तरीके से आप सभी लोग को 45 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप सभी लोग को इसके अंदर और कुछ पढ़ना है तो केवल और केवल सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के अंदर में आप देखते हैं चैप्टर के अंदर में कुछ एग्जाम्पल होते हैं और कुछ उसके अंदर में आपके यहाँ पर क्या होते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको बॉक्स के अंदर में 1-2 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में, उदाहरण के बारे में और एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। 45 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, 45 नंबर आपको बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर लेना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट ट्रेंडिंग वायरल नेमिंग रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सभी नेमिंग रिएक्शन के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।